एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर एक डंजर से निकलता है और निकलने के बाद बोलता है कि एक जर्नी ऑफ लाइफ के लिए मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, उसमें से मेरे पास 2 एलिमेंट हो गया है। और इसके बाद जो है वो सीन चेंज होता है। सीन चेंज होने के बाद वो हमें बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर गया है जहाँ पर रैंक पुश होता है, वहाँ पर उस सेंटर पर गया है अपनी रैंक चेक करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जितने भी उसे मिशन मिलेगा वो बड़ा मिशन मिलेगा, तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बड़े बड़े डिमंस को मारने के बाद पावरफुल बन सकते हैं और उसे शैडो एक्सट्रैक्ट करके अपने शैडो में उसे इस्तेमाल करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब मेन कैरेक्टर की पाली आती है और वो जाते हैं जब अपने रैंक को चेक कराना, तो मशीन जो है वो एरर बताने लगता है और एरर बताने के बाद वो मशीन सीधा ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने के बाद वहाँ पर एक गार्ड आते हैं और गार्ड चेक करते तो उसे लगता है कि इसमें कोई फॉल्ट है, लेकिन तब उसे मालूम चलता है कि सिर्फ ये मशीन जो है वो ए रैंक तक की वैल्यू नाप सकती है। ए रैंक से ऊपर जितने भी बंदे हैं और जिसका पावर ए रैंक से ज़्यादा है उसकी पावर ये नहीं नाप सकते। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे मालूम चल जाता है कि ये एक एस रैंक का हंटर है। और इतना मालूम चलने के बाद लिटरली दोस्तों वो शौक में होता है, क्योंकि एक ई रैंक का बंदा अचानक एस रैंक में पहुंच जाए तो किसी को भी शक तो ज़रूर होगा। तभी वहाँ पर उसके चेक होने के बाद वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हंटर गिल्ड में से एक बंदा आता है और बंदा आने के बाद उसे ऑफर देता है कि तुम मेरे हंटर गिल्ड में रह जाओ, यानी मेरे कंपनी में तुम काम करो उसके अंदर। तभी वो मेन कैरेक्टर सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर अपनी माँ के पास होता है और माँ के पास होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पर अपनी माँ के बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ज़रूर आपको ठीक करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब भी वो गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद जो मेन कैरेक्टर है उसे लेने के लिए एक ए रैंक का हंटर आया होता है, वो भी नेशनल लेवल का जो हंटर गिल्ड होता है उसका जो बंदा है उसमें से एक आया होता है। और वो आने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हें बुलाया गया है मेरा बॉस ने। तब वहाँ पर जाते हैं और उसका जो बॉस है वो नेशनल लेवल का हंटर होता है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस हमें कराए जाते हैं। और इसके बारे में आप लोग तो बहुत से बातें सुने होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ एक और। जब भी जो वो बंदा आता है और मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम जो है वो एक्स रैंक का एक पहली ऐसे बंदा हो जो ई रैंक से डायरेक्ट एस रैंक पर आए हो, सो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ काम करो। इतना सुनने के बाद जो है वो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। और तभी सॉन जिनवू बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जो है वो एस रैंक का जो डिमॉन है उससे सिर्फ फाइट करना है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से उसका ऑफ़र रिफ्यूज़ करके चला जाता है। और उसके बाद जो है वो उसे न्यूज़ में देखते हैं कि एक माइनिंग गिल्ड का रिक्वेस्ट होता है, वहाँ पर जाकर वो वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ बताते कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ और वहाँ पर काम करने जाता है। काम करने के बाद हमें दिखाया जाता है बहुत पावरफुल वहाँ पर जो हंटर है एस रैंक का ए रैंक का सभी हंटर सब आए होते वहाँ पर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो अपना जो क्रिस्टल है वो खुद से काम करने के बाद वो क्रिस्टल को अपने पास में रखने लगता है। और उसके बाद सभी जब वहाँ से सभी बंदे चला जाते हैं तो मेन कैरेक्टर क्या करते हैं दोस्तों कि मेन कैरेक्टर जो है वहाँ पर एस रैंक का जो मॉन्स्टर होते हैं उससे फाइट करने के लिए आया होता है। तभी जाते हैं और उससे फाइट करने के दौरान जो है वो एक बंदी आते हैं वहाँ पर, और वो जो बंदी है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इस एनिमी से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो।